दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हरियाणा की राजनीति पर एक ऐसा रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं जिससे हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग चौंक जाएंगे। ऐसा रहस्योद्घाटन कि 2.5 करोड़ लोग चौंक जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सोच रहे होंगे वो क्या है और मैं उसे बताने में इतनी देरी क्यों कर रहा हूं। चलिए आपके सामने मैं उस रहस्योद्घाटन को उजागर कर देता हूं। दोस्तों, वो रहस्य है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को हरियाणा में तीसरी बार सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। मन बना लिया, यस, ये तय कर लिया है कि वो अपनी लड़ाई से, अपनी गुटबाजी से और जो उन्होंने हरियाणा कांग्रेस में महाभारत की लड़ाई शुरू कर रखी है, उससे माहौल ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस जीत के कगार पर पहुंचते हुए भी भाजपा के लिए रास्ता साफ कर चुकी। अब वो आप पूछेंगे वो कैसे। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस में कितनी जबरदस्त फूट है, कितनी एकता की कमी है, वो आप निरंतर समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर और गाय बगाए किसी बड़े चैनल पर भी देख रहे होंगे कि हरियाणा के हर जिले में, चाहे भिवानी है, चाहे हिसार है, चाहे कोई और है, सब में जूतम पैजार हो रही है। एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। हुड्डा गुट कहता है कि हम ही कांग्रेस है, हरियाणा में हम ही सब कुछ है, जो हमारे कहे अनुसार नहीं चलेगा उसे हम टिकने नहीं देंगे, कांग्रेस में उसे पैर जमाने नहीं देंगे, हम ही कांग्रेस हैं, हमारी ही चलेगी। और इस जूतम पैजार से दुखी होकर गत दिवस रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दिल्ली हाई कमान के सामने शिकायत करने पहुंच गए कि हुड्डा गुट प्रदेश कांग्रेस को इकट्ठे नहीं होने दे रहा है, साथ नहीं आने दे रहा है। उनकी वजह से प्रदेश कांग्रेस में बिखराव हो चला है और उसके चलते हम जीतू ही बाजी हरियाणा में हार सकते। और हम इसी स्टोरी में आपको दोनों के विजुअल भी दिखाएंगे कि कुमारी शैलजा ने और रणदीप सुरजेवाला जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी के सामने प्रदेश कांग्रेस की दुर्दशा का क्या रोना रोया है, क्या क्या मतलब कठिनाई आ रही हैं उन्हें काम करने पर, वो सब उन्होंने बताया है। और कहा है कि यदि हाई कमान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और हुड्डा ग्रुप को कंट्रोल नहीं किया और जो भी ऑब्जर्वर या हरियाणा का प्रभारी बनाया वो यदि निष्पक्ष नहीं निकला, एक ग्रुप के लिए काम किया, तो वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा सारा मुद्दा। कांग्रेस के परिवार का हम पीढ़ी दर पीढ़ी हिस्सा हैं और कांग्रेस के उतार चढ़ाव शैलजा जी, इनके पिता, मेरा परिवार, हम सब देखते आए हैं। और विषम से विषम परिस्थितियों में जब सब लोग पार्टी को छोड़कर चले गए, तब भी हम कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा रखा। मैं शैलजा जी आज उन्हीं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं। हमने अपनी बात पूरी तरह से उनके समक्ष, संगठन महासचिव जी के समक्ष रखी। परिवार की चर्चा परिवार में ही होगी, उससे बाहर उससे ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं। पर जिस प्रकार से एक ऐसा प्रांत जो कांग्रेस जीत रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग
उस प्रांत में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं, वो कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। कोई कांग्रेस के घर और हमेशा से ये रहा है कि कांग्रेस बहुत मजबूत रही है, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कांग्रेस को ही अंदर से ही अब असली कांग्रेसियों जो कांग्रेस को ही डाइल्यूट करने का प्रयास चलता रहा है, तो उससे जो कांग्रेसी हैं जिन्होंने सूखे में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कांग्रेस का साथ दिया है, आड़े वक्तों में कांग्रेस का झंडा उठाए घूमे हैं, कांग्रेस को जमीन पर मजबूत किया है, तो ठीक है बाहर और लोग आते हैं कांग्रेस में, हमेशा हम वेलकम करते हैं, परिवार बढ़ता है, अच्छा होता है, लेकिन जेन्युइन कांग्रेस के कॉस्ट पे नहीं। तो वो एक मुद्दा है हरियाणा में। लोग भी देखते हैं कि कांग्रेस का जो प्रारूप है, असली कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, खड़गे जी की कांग्रेस, सोनिया जी की रहनुमाई की कांग्रेस, ये कांग्रेस आगे आनी चाहिए और इसी के लिए लोग कांग्रेस की ओर देखते हैं। क्यों दोस्तों, जहां ये सत्य है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा निसंदेह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो 10 साल मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का रह जाता है तो उसके हाथों में बहुत शक्ति आ जाती है, राजनीति के बहुत सूत्र उसके हाथ में आ जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मेरे बिना कही आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, बड़े राजनीतिक हस्ताक्षर हैं। ये वही रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं जिन्होंने हरियाणा के 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे धाकड़ जाट नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी नरवाना के चुनावों में पटकने दी थी। रणदीप सुरजेवाला वही युवा नेता हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने का माहौल बनाया और सबके सहयोग से और अपने राजनीतिक चातुर्य से उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उसी शक्ति को, उसी चातुर्य को देखकर, राजनीतिक चातुर्य को देखकर रणदीप सिंह सुरजेवाला को अन्य राज्यों का भी प्रभार सौंपा गया है। यही नहीं, उनके पिता भी हरियाणा के बड़े राजनेता थे, कई बार सांसद भी रहे और केंद्र में मंत्री रहे। अब आ जाते हैं कुमारी शैलजा जी की राजनीतिक विरासत पर। तो उनके पिता भी हरियाणा कांग्रेस के धाकड़ नेता रहे हैं। शैलजा के पिता भी 4 बार तो सांसद रहे हैं सिरसा की रिजर्व सीट से। चौधरी दलबीर सिंह उनके पिता का नाम था। उनके निधन के बाद कुमारी शैलजा 4 बार सिरसा से सांसद बनी और राजनीतिक गुटबाजी के चलते या कई कारणों के चलते उनको अंबाला सीट से लड़वाया गया, जिससे उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। नई सीट थी, उन्हें कोई जानता नहीं था। लेकिन जैसे सिरसा की सीट रिजर्व थी, उसी तरीके से अंबाला की सीट रिजर्व थी। अंबाला की सीट मोटे तौर पर पंजाबी बाहुल्य है, मतलब मिक्सचर है वहां पर। यदि हम वोटरों की बात करें तो अनजान क्षेत्र था। लेकिन कुमारी शैलजा वहां से भी 2 बार सांसद रही, कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रीय स्तर पर रही, केंद्र में मंत्री भी रही।
अब तीसरे नेता पर आ जाते हैं जो ये तिगड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुकाबला कर रही है। तीसरा बड़ा नाम है किरण चौधरी का। दोस्तों, किरण चौधरी का भी इतिहास बहुत बड़ा है। किरण चौधरी दिल्ली में विधायक रही हैं। वो भी कई पदों पे रही हैं और डिप्टी स्पीकर भी रही हैं दिल्ली विधानसभा में। और उसके बाद वो हरियाणा में कई बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उनकी बेटी भी सांसद बन चुकी है और वो हरियाणा के सबसे पुराने, सबसे पहले मुख्यमंत्रियों में से एक चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। वो चौधरी बंसीलाल जिन्होंने हरियाणा का जो नया रूप है, पंजाब से अलग होने के बाद जिन्होंने प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछा दिया था, बिजली पानी का प्रबंध किया था और कई क्षेत्रों में उन्होंने हरियाणा को ऐसे संभाला था जैसे कोई अपने परिवार को संभालता है। ऐसे ही कुमारी किरण चौधरी के पति सुरेंद्र सिंह भी हरियाणा के बड़े नेता रहे। उन्होंने भी कई चुनाव जीते। तो मेरा कहने का मतलब है, जो है कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी भी कोई छोटी मोटी राजनीतिक शक्ति हरियाणा में नहीं है। और हमने जो आंकड़े देखे हैं, हरियाणा के 21 जिलों में से 13 जिलों इन तीनों के प्रभाव क्षेत्र हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे आरोप ये लोग लगा रहे हैं या और भी कई नेता लगा रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किसी को आगे आने नहीं देना चाहते। भाई, वो एकाधिकार चाहते हैं कांग्रेस पर और चाहते हैं कि वो सर्वे सर्वा सब कुछ वो ही रहे। तो पिछली बार भी तो थे, फिर 2 बार कैसे कांग्रेस हरियाणा में हार गई। एक बार तो 90 में से 15 सीट पर आ गई थी उन्हीं के नेतृत्व में, यानी इनेलो से भी पीछे रह गई थी। तो बेशक वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो बीते 10 साल हैं वो कांग्रेस को पुनः सत्ता में लौटाने में नाकामयाब रहे। ये भी एक अटल सत्य है। हमें पत्रकार होने के नाते हमें किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता को हरियाणा की राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, उससे रूबरू कराना और हकीकत बताना भी पत्रकारों का फर्ज है, जिसे हम बखूबी निभाना चाहते हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जो भी हुड्डा गुट के अलावा प्रदेश में कांग्रेस की सेवा करना चाहता है, अपने तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहता है, हुड्डा ग्रुप उनको काम नहीं करने देता। अब मैं उदाहरण दूंगा। पिछले 10 साल पहले की बात करूं, 2009 के जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो सिरसा की रिजर्व सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़े थे और वहां से सांसद बने थे। अशोक तंवर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी
और गांधी परिवार के वो बहुत करीबी रहे हैं, इसलिए उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अशोक तंवर ने कांग्रेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, जैसा कि उनके समर्थक कहते हैं, पूरे हरियाणा में, गांव-गांव में, शहर-शहर में, कस्बे-कस्बे में साइकिलों पर यात्रा की और हजारों लोगों को कांग्रेस से जोड़ने में सफलता पाई। उन तबकों को, उस समाज के हिस्सों को और ऐसे नेताओं को कांग्रेस से जोड़ा जिनकी पहले उपेक्षा होती थी। उनको हुड्डा गुट कभी सम्मान नहीं देता था, उनको जोड़ा। बहुत मेहनत की, वह युवा भी थे, लेकिन हुड्डा गुट ने उनको भी नहीं चलने दिया और इतना बुरा बर्ताव उनके साथ किया कि सार्वजनिक सभा में अपने समर्थकों से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर की पिटाई करवाई लाठी डंडों से, और उनकी वो हालत हुई कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो ये सब क्या है? क्या कभी संगठन में ऐसा देखा है? क्या ऐसे कारनामों के चलते कोई भी संगठन या पार्टी चुनाव जीत सकती है? और हुआ भी यही। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जहां हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी लगभग 22% है, वहीं दलितों की भी आबादी हरियाणा में 20% है, मात्र 2% का। और जानकार कहते हैं कि पिछली बार भी जो कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई, उसका कारण भी यही बताया जा रहा है कि जो अपमान अशोक तंवर के रूप में दलितों का हुआ, दलितों ने उसे अपना अपमान माना, तो जो प्रदेश के 20% दलित थे, उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया, जो कांग्रेस को वोट देने वाले थे। और कांग्रेस के हारने का पिछला कारण ये भी बहुत बड़ा कारण था। इसी तरह कुमारी शैलजा हुड्डा गुट ने कभी आगे नहीं आने दिया, और यही अपमानजनक रास्ता यदि कुमारी शैलजा के साथ अपनाया गया और किरण चौधरी और सुरजेवाला जी को रोका, उनका रास्ता रोका, उन्हें हरियाणा कांग्रेस में काम नहीं करने दिया गया, तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस क्या ये आपसी लड़ाई, ये आपसी गुटबाजी तीसरी बार भी भाजपा के लिए रास्ता साफ करना। सारी मेहनत पर, राहुल गांधी की सारी मेहनत पर ये गुटबाजी तुषारपात कर रही है। कहां तो देश में घूम घूम कर कई महीने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, भारत को जोड़ने की कवायद पे निकलते हैं, और भारत को उन्होंने जोड़ा भी है, जिसके चलते आपने देखा कि कांग्रेस का माहौल बना। कर्नाटक में कांग्रेस जीती, हिमाचल में कांग्रेस जीती, और आने वाले चुनावों में भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में कांग्रेस की जीत की संभावना बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां आ रही है? वो आ रही है हरियाणा। कांग्रेस हाई कमान हरियाणा में कांग्रेसियों को नहीं जोड़ पा रहा है। भारत तो जोड़ लिया, लेकिन कांग्रेस हरियाणा रह गया। और यदि कांग्रेस हाई कमान यहाँ कांग्रेस जनों को नहीं जोड़ पाएगा, कांग्रेस नेताओं में एका नहीं करा पाएगा, और यहाँ पर मजबूती से कदम नहीं उठा पाएगा, तो बात नहीं बनने वाली है। केंद्र से हरियाणा के प्रभारी बनाकर दीपक बावरिया जी को भेजा गया, लेकिन कहा जा रहा है, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी ग्रुप कह रहा है कि दीपक बावरिया जी जो ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं हरियाणा में, वो अपनी असली भूमिका नहीं निभा रहे हैं। जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा गया वो नहीं कर पा रहे हैं। वो हुड्डा ग्रुप की गोद में जाके बैठ गए हैं। जो हुड्डा जी कहते हैं वही फैसले दीपक बावरिया ले रहे हैं, नंबर 1। दूसरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बार भी दलित समाज से बनाए गए, जो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, धाकड़ नेता हैं वो भी, और
राजनीति की बहुत गहरी समझ रखते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से नहीं निभा पा रहे हैं। उनको भी, यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को भी स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं लेने दिए जा रहे हैं। वो चाहते हैं, जो उनकी भूमिका है प्रदेश स्तर पर, कि वो सबको साथ लेकर चलें, सबको इकट्ठा करें और टिकट बांटने में भी उनकी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विशेष भूमिका रहे। लेकिन जो हालात हैं उनके चलते ये लग नहीं रहा है कि चौधरी उदयभान जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं स्वतंत्र रूप से कोई फैसले ले पाएंगे। अब तक की जो स्थिति तो यही लग रही है कि वो कांग्रेस के एक तरीके से डमी प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले रहे हैं। बस उनका नाम चल रहा है कि भाई हाँ वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, पहले भी जो ऑब्जर्वर कांग्रेस के हरियाणा में बनकर आते रहे, चाहे कोई भी रहा हो, गुलाम नबी आजाद भी पहले आते रहे, जो भी आता है ऑब्जर्वर उसको हुड्डा ग्रुप अपने काबू में कर लेता है। और तोते की तरह वो ऑब्जर्वर, वो केंद्रीय प्रभारी जो प्रदेश पर कांग्रेस में भेजा जाता है, वो तोते की तरह हुड्डा जी की भाषा बोलने लगता है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है, जिसके चलते कांग्रेस 2 बार लगातार हरियाणा में चुनाव जीतने में असफल रही है, सत्ता में लौट नहीं पा रही है। और तीसरी बार के लिए भी यहाँ की गुटबाजी ने भाजपा के लिए रास्ता साफ कर दिया है। और इस गुटबाजी का जो नतीजा है वो साफ दिख रहा है कि तीसरी बार भी भाजपा सत्ता में लौटने वाली है। और कारण हम बता चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव होंगे उसमें जो संग्राम होगा, राजनीतिक संग्राम होगा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी ग्रुप के बीच में आपस में होगा। ये आपस में चुनाव लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे को हराने के लिए काम करें। और जब एक दूसरे को मिलकर हराएंगे तो फिर भाजपा का जीतना तय है। और मैंने शुरू में जो कहा था कि इस बार भी कांग्रेसियों ने तय कर लिया है कि वो भाजपा को सत्ता में लाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, मैंने जो कहा आपको कितना ठीक लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी गलती को आने वाली स्टोरीज में ठीक कर सकूं। लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है दोस्तों, मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो मुद्दा उठाया है, उससे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कितनी बातें मेरी सही लगी और कितनी आपको सही नहीं लगी, उस पर आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि आप लोग देखते रहिए देश रोज़ाना चैनल और हमारा समाचार पत्र देश रोज़ाना जो ई-पेपर है उसको लाखों लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। और इसी के साथ हमारा देश रोज़ाना रेडियो भी है, उसको भी सुनिए। उसमें भी बड़े मनोरंजक किस्से आपको सुनाए जाते हैं, आपके मतलब की बातें होती हैं, सभी लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप भी उसे पसंद करते रहेंगे। तो हमें सहयोग कीजिए। और आज की बात की समाप्ति पर जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।